Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari. Jaya Nitai, Jaya Nitai, Jaya Nitai, Jaya Nitai.
जय गौर जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जैनो विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य हे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडर आचार्य शील प्रभुपाद महाराज की जैनो विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री श्री चैतन्य चरितामृत की श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to same devotees all glories to same devotees all glories to same devotees all glories to Sri Guru Gauranga Srila Prabhupada Maharaj ki Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य दिशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना खानितंश्च हे कृष्ण
सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदाय आय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिश्रे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपां वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमाधवम्। ॐ भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक 88 से 105। कौन सा लिखा है? 8। अनयाराधितो नूनम् भगवान् हरीश्वरः प्रीतो यामन्यत्रः। अनयाराधितो नूनम् भगवान् हरीश्वरः आय गोविन्द प्रीतो यामन्यत्रः। आराधितो नूनम् भगवान् हरीश्वरः यन्न विहाय गोविन्द प्रीतो यामन्यत्रः। अनयाराधितो नूनम् भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः
प्रीतो यामनयद्रः अनयाराधितो नूनं भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दा प्रीतो यामनयद्रः अनयाराधितो नूनं भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयद्रः। अनुवाद अनया इससे, आराधितः पूजित, नूनम निश्चित रूप से, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हरि ही भगवान कृष्ण, ईश्वरः ईश्वर, यत जिनसे, नाह हमें, विहाय अलग छोड़कर, गोविंदः गोविंद, प्रीतः प्रसन्न होकर, या जिनको अनयत ले आए, रह एकांत स्थान पर। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद, उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है, अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का है। श्री राधा गोविंद देव सुभद्रा महारानी, श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु यह श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को हम सभी कथन एवं श्रवण कर पा रहे हैं। निश्चितः इस दिव्य उच्च कोटि के ग्रंथ में हमारी निजी योग्यता नहीं है, लेकिन यह आचार्य की कृपा, कुछ अर्थबोध उन लेखनी के माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इस आलोच्य श्लोक पर आचार्यों ने जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो यह 88 संख्या श्लोक में विशेषतः तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिया नहीं है, तो इसके कारण 88 से 105 पर्यंत 104 पर्यंत कोई भी श्लोक में तात्पर्य नहीं है। तो 105 नंबर श्लोक में तात्पर्य है, तो इसी के कारण, लेकिन इस मध्य में यह जो श्लोक के अनुरूप जो चर्चा है उसको भी करेंगे। तो 105 इस प्रकार है। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग, ताहाते जानी न प्रभुर ए सब प्रसंग। तो अनुवाद इस प्रकार का है। स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद है, अतएव वे इन सब प्रसंग को भलीभांति जानते हैं। तात्पर्य, महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता, इसलिए वे घर बनारस चले गए, जहां उन्होंने एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम श्री दामोदर स्वरूप पड़ा। उसके कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास किए बिना ही बनारस छोड़ दिया और वे नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी आए, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे। वे चैतन्य महाप्रभु से वहाँ मिले और फिर उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव तथा नित्य पार्षद बन गए। वे उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु के लाधिनी शक्ति को वर्धित करते रहते और ये भजन महाप्रभु को अत्यंत प्रिय लगते थे। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुप्त उद्देश्य को समझ सकते थे और उन्हीं के कृपा से महाप्रभु के सारे भक्त उनके वास्तविक प्रयोजन को समझ सके। स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में की गई है, किंतु कविकर्णपुर रचित प्रामाणिक
गौर गणदेश दीपिका में स्वरूप दामोदर को गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने वाली विशाखा देवी बतलाया गया है। अतएव श्री स्वरूप दामोदर की राधा रानी का प्रत्यक्ष विस्तार माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं। तो यह अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण इस प्रकार का सूचक अध्याय है। तो इस अध्याय में विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के संबंधित अंतरंग, उनके अवतार के अंतरंग कारण तथा बहिरंग कारण बताया गया है। तो 88 नंबर जो श्लोक से लेकर के कतिपय श्लोक अंतरंग कारण की अंतिम पड़ाव है, क्या क्या अंतरंग कारण है। तो इस संदर्भ में बड़ी यह उच्च कोटि की चर्चाएं हैं। निश्चित रूप से नवागत भक्तों के मध्य में यह संबंध चर्चा करना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन यह चैतन्य चरितामृत का क्रमान्वय के अनुसार जिस श्लोक पर हम पहुँचे हैं, यह करना अविसंभावी है। और तथा श्रील प्रभुपाद जी के वचनों के अनुसार, वाणी के अनुसार, लेखनी के अनुसार उसको प्रामाणिकता तथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चैतन्य चरितामृत के टीकाओं को आधार करके यह चर्चा किया जा सकता है। लेकिन निश्चितः इसमें बड़ी सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि यह साक्षात चैतन्य महाप्रभु के चर्चा है और जो राधा भाव में और राधा रानी के अंग कांति को स्वीकार करके इस जगत में प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस जगत में सबसे और विशेष करके यद्यपि भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में पूर्णतः अभिन्नता है, वही कृष्ण ही गौर के रूप में पदार्पित हुए लगभग 534 साल पहले धाम में। तो और कृष्ण भिन्नता नहीं। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौरा से कृष्ण से जगन्नाथ। तो जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। लेकिन अगर किसी अवसर पर हमको अगर चयन करने का अवसर दिया जाएगा कि हमको चयन करना है, तो अगर भगवान कृष्ण हमारे, मान लीजिए यहाँ पे साक्षात राधा गोविंद प्रकट, तो प्रकट तो है ही विग्रह स्वरूप में कथा भागवतम में भी, लेकिन साक्षात प्रकट स्वरूप में यह जड़ाचक्षु के समक्ष चैतन्य महाप्रभु के कृपा के माध्यम से, अगर प्रभुपाद जी के कृपा से अगर राधा गोविंद साक्षात रूप में प्रकट हो जाए, तो निश्चित रहा हम बहुत आनंदित, उल्लासित और रोमांचकारी अनुभूति होगा। लेकिन सेम टाइम में अगर महाप्रभु ही प्रकट हो जाए, चैतन्य महाप्रकट हो जाए, तो चयन करने का अवसर दिया जाएगा। भगवान राधा कृष्ण बोलेंगे कि हमारे साथ चलो, तो इधर चैतन्य महाप्रभु भी बोलेंगे कि हमको, आपको मेरे साथ आना है, तो हम किसको चयन करेंगे? किसको? चैतन्य महाप्रभु। कल इस संबंध में हम चर्चा कर रहे थे एक क्लास में। तो निश्चित रहा हम चैतन्य महाप्रभु को ही चयन करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही दयालु हैं। भगवान कृष्ण के कंपैरिजन, तुलनात्मक भेद में चैतन्य महाप्रभु ही दयालु हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कंडीशन लगाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो यहाँ पे कंडीशन लग गया, जो जिस भाव से होगा वो उसी भाव से प्रतिदान करूँगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कोई भी कंडीशन नहीं है, और हम जैसे पतितों को उद्धार करने के लिए ही वो पतित पावन स्वरूप में उनका अवतरण हुआ है। पतित
बना हेतु तव अवतार मोक्षमपतित प्रभु न पाइबे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तो चैतन्य महाप्रभु पतितों को उद्धार करने के लिए पतित पावन लीला कर रहे हैं। कोई भी पात्र अपात्र इसको वो देखते नहीं है, कौन किसका क्वालिफिकेशन है किसका क्वालिफिकेशन है नहीं, इस संबंध में वो देखते नहीं। और जबरदस्ती जो ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ था वो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु हम सबको दे दिए गुरु परंपरा के माध्यम में, अपने प्रेम नाम कीर्तन में। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा करे जाचे अधम पतित पामर किछु नहीं बाचे। जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था, अभी भी है, अभी भी ब्रह्मा को कृष्ण प्रेम नाम संकीर्तन प्राप्त नहीं होता है पूर्णतः। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा शिल प्रभु आचार्यों के अपार कृपा करुणा से हम सबको यह कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है, सहज ही सुलभ ही। इसको यद्यपि सामान्य लेते हैं, लेकिन इसकी जो महिमा है स्वयं ब्रह्मा जी भी वर्णना नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ब्रह्मा जी को ही प्राप्त नहीं है। जिसको प्राप्त ही नहीं है वो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में, कलिकाल के प्रथम संध्या में एक वन्या को, एक बाढ़ को लाए हैं। साधारणतः जब नदी में जल का स्तर बढ़ता है तो बांध को तोड़ करके यह जल ग्राम में या प्रदेश प्रांत में चला जाता है। तब बाढ़ का जब जल आता है तो उसके बचाव के लिए बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें की जाती है नहीं? तो कोई तो बाढ़ का कोई भी करता नहीं, कि कौन किसको मरना है पानी में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक बाढ़ लाए, तो वो जब बाढ़ हमारे सामने आता है तो हमको ऊंची लंबी ऊंची दीवार नहीं खड़ा करना है, यद्यपि अपितु उस दीवार को तोड़ना है। जो बांध बनाया गया है उस वन्या के जल को रोकने के लिए, उस वन्या के जल को रोकने के लिए जो बाढ़ बनाया गया उसको तोड़ देना चाहिए। तो वो कौन सी बाढ़ है, कौन सी वन्या का जल है? वर्णना है उछुलिल प्रेम बन्या चौदिगे बड़ा स्त्री वृद्ध सकले डूब। उछुलिल प्रेम बन्या, ये प्रेम रूपक बन्या चैतन्य महाप्रभु ने लाए। चौदिगे बड़ा है, ऐसा नहीं है कि यह बन्या कोई एक ही प्रांत में ही सीमित होकर के रहा है। चौदिगे, चारों दिशाओं पे, चतुर दिशा में यह फैल गया है, व्याप्त है। इसकी जल को, इस वन्या के जल को कोई भी रोक नहीं सकता, किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। चौदिगे बड़ा है, और इसमें कौन डूब रहे हैं? स्त्री वृद्ध युवा सकले डूबा। चाहे स्त्री हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, सबको ये डुबा रहा है, सबको डुबा रहा है। और इस जल में जो जितना
गहराई में डूबता है उतना ही वो प्रेम को प्राप्त करता है। ये जल की ऐसी महिमा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, उन्होंने प्रेम रूपक बन्या लाया है इस जगत में। यद्यपि कलिकाल में पूर्णतः सभी मंद ही है, मंदाहास मंद मतय मंद भाग्य उपद्रता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा करके ये प्रेम रूपक बन्या प्लावित किए हैं। तो इस प्रेम बन्या को हमको भी स्वागत करना चाहिए गुरु परंपरा के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के माध्यम से। तो हम भी जितना इस बन्या में डूबेंगे उतना ही उच्चतर कृष्ण प्रेम का सुख प्रेम रूपक जल से प्लावित होकर के उतना ही गहराई में जाएंगे, उतना ही सुख को प्राप्त करेंगे। तो इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बात विचार कुछ भी नहीं है। वृद्ध हो सबको ये डुबा रहा है। साधारणतः भारतवर्ष में यह बड़ी कथा बोलते हैं कि ये जो भगवत भक्ति जो है वो वृद्ध काल में आचरण किया जाता है, विवाह समय उपभोग के लिए है। लेकिन यह संपूर्ण मिथ्या तथा गलत फहमी है कि भागवतम के अनुसार कौमारम आचरित अवस्था से ही भक्ति का आचरण करना चाहिए। तो हमारे ओडिया में कथा कहते हैं, जहां न हला बालू तो काले तहाव की हब पाचिला बाड़े। यानी कि जो बालुत काल यानी कि बालक अवस्था में नहीं हुआ, जो बाल जब पक जाएगा तब तो होगा नहीं। जब बालक अवस्था में ही हुआ नहीं, बाल जब पक जाएगा कुछ भी होगा नहीं। दांत गिर जाएंगे, चमड़े बड़ी दुर्गति को प्राप्त करेगा, आँख को दिखेगा नहीं। उस समय बोलेंगे बोलो हरि नाम करके नृत्य करो, वो चल ही नहीं पाएगा, नृत्य कहाँ करेगा। तो ये अवस्था रहती है। तो इसलिए स्त्री वृद्धा युवा आदि सकले डूब, स्त्री हो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सबको ये डुबा रहा है। यह चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा है। भगवान जब इस जगत में प्रकट होते हैं, सिर्फ ये तो बहिरंगा उद्देश्य है, स्वाभाविक बात है। तो जैसे कोई प्रधानमंत्री या बड़े पदाधिकारी आते हैं राज्य में प्रांत में, मैं अभी निकट में लगभग राष्ट्रपति वृंदावन आए थे, तो देखा पूरा रोड्स पूरा बनाया जा रहा है, जितनी हम्स होती है वो सबको उठा करके फेंक रहे हैं, पेंटिंग हो रहा है। साधारण इस भौतिक जगत के महामहिम राष्ट्रपति के आने में इतनी स्वागत की विचार तथा व्यवस्था किया जाता है, तो साक्षात जब भगवान इस जगत में आते हैं प्रकृति तो सज जाती है, और जब आते हैं स्वाभाविक जो आनुषंगिक जो असुविधाएं हैं वो भी दूरीभूत हो जाता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं अपने अवतार काल में, अवतार सार गोरा अवतार, तो यह आनुषंगिक जो कारण है वो आते ही कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सोचिए उनकी जो 24 साल की संन्यास लीला में उन्होंने कितनी साल प्रचार किया और कितनी साल भजन किया अंतरंगा कारण में। 6 साल संन्यास के बाद उन्होंने प्रचार किया, उसके बाद 18 साल लगा चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर रामानंद के जो ललिता देवी और विशाखा देवी के अवतार हैं, जो 105 श्लोक में चर्चा हुआ है, तो उनके सहित वो गंभीरा में अंतरंग लीला का आस्वादन किए। क्योंकि इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जो है राधा रानी का अंग कांति को स्वीकार करके, राधा का भाव को स्वीकार करके इस जगत, जिसके द्वारा जो सुख राधा रानी को प्राप्त हुआ था भगवान कृष्ण के संदर्शन से, वो सुख का अनुभूति प्राप्त करने के लिए चैतन्य हुए।
इस सब 88 से लगभग 100 श्लोक तक यह अंतरंगा कारण की अंतिम सब बताया जा रहा है। तो द्वारका में एक बार महाभारत के युद्ध के उपरांत भगवान कृष्ण एक बड़ी फुर्सत में बैठे हुए थे और जो स्फटिक मणिमय फर्श पर देखे कोई एक सुंदर उसको देखे, तो भगवान कृष्ण विचार किए ये कौन है, इतना सुंदर, करोड़ों काम विलज्जित करने वाला ऐसा कौन सा सुंदर व्यक्ति है। तो कुछ समय के बाद विचार कि ये तो मैं ही हूं और कोई नहीं है, ये मेरा ही प्रतिबिंब है। तो भगवान इतने सुंदर हैं, जो भगवान की 64 कलाओं के वर्णना है, जो उनकी रूप माधुरी, जो रूप लालित्य है, वो किसी में भी नहीं है संसार में। भी विचलित हो जाती है भगवान कृष्ण को देख करके। स्त्रियां क्या कहे, पुरुष भी विचलित हो जाते हैं। यद्यपि भौतिक जगत में कोई सुंदर पुरुष को हैंडसम कहा जाता है ना इंग्लिश में, लेकिन कृष्ण को हैंडसम नहीं कहा जाता है, कहा ब्यूटीफुल बोला जाता है। वास्तविक सौंदर्य जो है, सौंदर्य के जो खान है वो कृष्ण ही है। किसी में भी नहीं है। तो कृष्ण जब देखे अपने प्रतिबिंब को ही, वो खुद चकित हो गई, अरे ये तो मैं ही हूं। महाभारत के युद्ध में शायद मिरर देखने को अवसर नहीं मिला होगा। बड़ी लंबी, हमेशा हस्तिनापुर में ही, इंद्रप्रस्थ में ही, भक्तों के समक्ष ही, भक्तों के निकट ही रहते थे। तो सब काम जब हो गया, सब असुरों का वध हो गया लगभग, और जब सब फुर्सत मिला तो शायद बैठे हुए थे, तो वो फर्श पर देखे अपना प्रतिबिंब को देख करके खुद आश्चर्य हो गए। तो ऐसा सौंदर्य भगवान कृष्ण में है। इस जगत में सबसे सुंदर व्यक्ति कामदेव है, मदन सबसे सुंदर है। उनका जैसा सुंदर व्यक्ति कोई है नहीं, लेकिन वो मदन भी भगवान कृष्ण को देख करके मोहित हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन, मदन मोहन। और वो मदन मोहन स्वयं राधा रानी को देख करके स्वयं विचलित जाते हैं। इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मोहित कर लेते हैं वो मदन मोहन मोहिनी है। तो कृष्ण की सौंदर्य में ऐसा एक अद्भुत स्वभाव है जो स्वयं कर लेता है। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल आदि करे विहल। कृष्ण एक स्वाभाविक बल, ये नेचुरल है, बड़ी स्वाभाविक है। यहां पे सौंदर्य को बल के जैसा तुलना किया गया, वास्तविक सत्य है। में दो बल बहुत काम करता है भौतिक क्षेत्र में देखा जाए, एक है कामिनी और एक है कांचन, धन और नारी, यानी कि सुंदरता। कोई व्यक्तित्व के हिसाब से तुलना नहीं किया गया, ये बल के जैसा इतना आकर्षण है कि हरन ये सन्यासियों को मन को भी डामाडोल कर देता है, नष्ट भ्रष्ट कर लेता है। कई ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण हैं, सन्यासी को भी फॉल डाउन कर दिया है। भौतिक सौंदर्यता और धन इसलिए कि उपभोग करने के लिए धन सहायक होता है, धन के द्वारा ही उपभोग होती, और अंतिम उपभोग इत्यादि। तो इस प्रकार की जो आकर्षण है भौतिक जगत में, यह वास्तविक बल है। बलवान इंद्रियग्राम विद्वानपि कर्षति, ये इतना बलवान है कि विद्वानों का भी मन
जो चारों वेद के चतुर्वेदी पंडित हैं उनका भी मन को हरण कर लेता है। क्या कहे, चतुर्थाश्रम सन्यासियों का भी मन हरण कर लेता है। तो ये बल कहा गया है। तो इस बल से बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर ये बल है, उससे भी परम बल, परम सौंदर्य के आकोर जो मदन मोहन है, करोड़ों कामदेव के भी सौंदर्य को जो विलज्जित करते हैं, ऐसे कृष्ण है। तो कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक वर्ण, ये स्वाभाविक है। सहज रूप से ही हर कोई भगवान कृष्ण को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि कौन आकर्षित होते हैं। एक पुरुष को नारी देख करके आकर्षित होती है, तो कृष्ण तो परम पुरुष है, सर्वेश्वर परात्पर परम ब्रह्म है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं। उनकी पोस्ट में, पोजीशन में, सौंदर्य में, ज्ञान में, बुद्धि में, वाणी में किसी में भी कमी नहीं। तो सिर्फ नारियां नहीं आकर्षित होती हैं, कृष्ण आदि यहां पे बताया गया है। कृष्ण यानी कृष्ण भी आकर्षित होते हैं अपने सौंदर्य पर। कृष्ण स्वयं आकर्षित होते हैं। कृष्ण आदि, आदि शब्द से सब, यानी कि देवताएं हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ब्रह्मा है, सब है कृष्ण आदि। और चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, क्लीब हो, सभी आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण आदि नर नारी कराए विहोल हो जाते हैं। यहां पे सिर्फ आकर्षित होने की बात नहीं किया जाता है, विहोल यानी कि विचलित हो जाते हैं, देख करके अपना मर्यादा को भी खो लेते हैं। राधा रानी भ्रमर गीत में कहती है, आप में सभी गुण ही गुण हैं, सभी गुण ही गुण हैं, लेकिन एक ही अवगुण है। क्या अवगुण है? भ्रमर गीत में कहती है कि आपकी कथाओं को सुनकर के ऐसा लोग पागल हो जाते हैं, सब छोड़ के आ जाते हैं। ये आप में अवगुण है। तदनुचरित लीला, आपके अनुचरित जो लीला है, कथा पीयूष उत्स्फुट, ये पीयूष है, अमृत है। और क्या कहते हैं? स्वपद, जो सब छोड़ देते हैं, गृह कुटुंब, घर छोड़ देते हैं, सबको बाबा जी बना लेता है आपकी कथा। होता है ना, कई छोड़े। अरे भाई, जिन्होंने खिलाया पिलाया, पढ़ाया, एजुकेशन दिया, विद्या दिया, ज्ञान दिया, अर्थ भी दिया, सबको छोड़ दिया इनके लिए। कृष्ण को देख करके इतना आकर्षित होते हैं, कृष्ण की कथा में ऐसा माधुर्यता है, सब छोड़ देते हैं। ये स्वयं राधा रानी कह रही है। तदनुचलित लीला कथा पीयूष उत्स्फुट, आपकी कथा रूपक अमृत में ऐसी मादता है। साधारण भौतिक जगत पे तो मदिरा वो लोटपोट कर लेता है, गिरते हैं ना लोग, देखे होंगे। कल भक्ति वृक्ष में एक बार क्लास थी, तो वीर भाव प्रभु बोल रहे थे कि ऐसा न्यूज़पेपर की हेडलाइन आया है, 1 जनवरी 2020 की हेडलाइन में आया है कि 100 करोड़ का शराब 31 दिसंबर को बिक्री किया गया, सिर्फ एनसीआर में ही 100 करोड़, जिसमें 40 करोड़ की सरकार को, माने आबकारी विभाग को फायदा हुआ। तो ऐसी भौतिक जगत में एक दिन में एनसीआर में, सोचिए विश्व भर में कितना मदिरा बिक्री हुआ होगा। तो लोग मदिरा पीकर कैसे, कितना लोग मरे होंगे, कितना लोग का एक्सीडेंट हुआ होगा। ये मदिरा में मादकता होती है, लेकिन कृष्ण की सौंदर्य में भी एक मादकता है। स्वयं राधा रानी कह रही है, इसको सुनकर के सबको छोड़ देता है आदमी। पति सुता व्यया भातृबांधवा अति विलंगे ते अच्युतागता, सबको छोड़ देते हैं। पति हो, सूत हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, सबको छोड़ देते हैं। ये आपकी एक अवगुण है। तो भगवान की सौंदर्य में, भगवान की लीला कथा रूपी अमृत में ऐसा सुंदरता है, ऐसा मादकता है कि क्या कहा जाए, स्वयं कृष्ण भी पागल हो जाते हैं। और वो कैसा सुख है। मेरे भक्त लोग इस सुख को मुझे प्राप्त करके, मेरी दर्शन करके
कैसा सुख को अनुभव कर रहे होंगे, यह कृष्ण नहीं जान पाते। मान लीजिए मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा सुंदर व्यक्ति हूं, तो मुझे देख करके कोई आकर्षित होता है तो उसको कैसा सुख मिल रहा है मैं तो नहीं जान पा रहा। तो स्वयं कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं अपने सौंदर्य के प्रति। तो साधारण जनता और सब में परे श्रेष्ठ गोपिकाएं जो हैं, उनमें से भी श्रेष्ठा महाभाव के स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी जो है, उनको कितना सुख मिल रहा होगा, इस संबंध में तो मैं जान ही नहीं पाया। तो यह जाकर के गोलोक वृंदावन में विचार विमर्श करते हैं। तदुपरांत विचार करते हैं कि अगर मैं राधा रानी का अंग को स्वीकार करूंगा, यानी कि उनकी कॉम्प्लेक्स मोल्टेन गोल्ड जो है, स्वर्णिमा तप्त कांचन गौरांगी जो स्वरूप है, और उनका भाव, सिर्फ तो स्वरूप स्वीकार करने से होगा नहीं, तो उनका भाव भी, तो वो भाव को जब स्वीकार करूंगा तभी जाकर के मैं राधा रानी जो सुख प्राप्त करते हैं उसके बारे में मैं जान सकता हूं। तो इसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु अंतरंग का कारण यह है कि वो उस सुख को, उस भाव को प्राप्त करके वो उसकी दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है वो कृष्ण विरह विदुरा विग्रह है, स्वरूप है राधा विरह विदुरा विग्रह है। इसके कारण उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है। अष्ट सात्विक भाव जब परिप्रकाश हुआ भगवान कृष्ण को, तो मुख, चक्षु, नासिकाएं प्रसारित हो गई, कूर्म के जैसा शरीर में हस्त और पद अंदर चला गया, प्रवेश कर गया। अष्ट सात्विक भाव की ऐसा भाव जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, अंतलीला में वर्णना है, वो चैतन्य महाप्रभु का भी हो जाता था राधा के भाव। 18 साल चैतन्य महाप्रभु इस सुख को ही आस्वादन किए। 18 साल भौतिक गणना के अनुसार 18 साल, लेकिन एक एक रात्रि में एक एक ब्रह्मा का दिन चला जाता था। जैसे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के आंगन में एक एक रात्रि में एक एक ब्रह्मा का दिन में जो जितना समय होता है उतना वो कीर्तन कर लेते थे। तबे प्रभु श्रीवास गृहे निरंतर निरंतर क्या करते थे न रात्रि, एक रात्रि में रात्रि एक संवत्सर, एक एक रात्रि में एक एक संवत्सर का कीर्तन कर लेते थे, यानी कि ब्रह्मा की एक दिन चला जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु 18 साल में एक एक रात्रि में कितना न सुख आस्वादन किए होंगे उस उच्चतर सुख को, और उस सुख को प्राप्ति कराने में सहायता होते थे स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, जो ललिता देवी और विशाखा देवी के अवतार हैं। तो वास्तविक भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में इतना आनंद है कि और भी सुनने को चाहता है जीव। हम देखते हैं परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी जब कीर्तन करते हैं तो बंद हो जाता है, समय चला जाता है, लेकिन भक्त बोलते हैं कीर्तन कीर्तन कीर्तन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कथा में जैसे आनंद है वैसे कीर्तन के सुख में परमानंद है। उस समय को खातिर नहीं करता जीव, उस समय रोमांचित हो जाता है शरीर, हृदय जो होता है भगवत सुख में, भगवत नाम में ही डूब जाता है। कीर्तन में, भगवान के कथाओं में ऐसी अद्भुत सुख है। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से 7 दिन के उपरांत कथा श्रवण समाप्त हुआ, विराम हुआ, तो परीक्षित महाराज रोने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं कि आपको तक्षक दंशन कर लेगा इसलिए रो रहे हैं क्या, इसलिए दुख कर रहे हैं क्या? तो परीक्षित महाराज और भी धधकते हुए, रोते हुए बोले, नहीं, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तक्षक मुझे दंशन करेगा, मेरा तो शरीर गुणातीत ही हो गया आपके मंगलमय कथा को श्रवण करके, इसलिए मैं क्रंदन कर रहा हूं कि
इसके उपरांत मुझे आपके मुखारविंद से और कथा नहीं श्रवण करने को मिलेगा। यह गोलोक वृंदावन में शायद सुलभ न हो जो आपके कृपा कटाक्ष से संभव पर हो पाया। तो कथाओं में, कीर्तन में इतनी परमानंद है, समय का सीमा नहीं रहता है, क्योंकि भगवान का जगत में, भगवत जगत में कोई नियम नहीं है। वहां पे कोई काल की अवधि नहीं है, वहां पे घड़ी घूमता नहीं है, वहां पे कृष्ण ही घूमते यहां पे तो घड़ी घूमता है। जगत में काल चलायमान है, दिन के उपरांत रात्रि, रात्रि के उपरांत दिन, लेकिन वहां पे कृष्ण ही घूमते हैं और कृष्ण के सहित सभी सखाएं घूमते हैं, सखियां घूमते हैं। वहां पे भगवत धाम में कोई कथा नहीं बोलता, कथा भी गीत में ही बोलते हैं। इस जगत में जब हम आनंदित होते हैं तो व्यक्ति गीत गाते हुए बोलता है। जब कम से कम बाथरूम सिंगर जो होते हैं तो तब भी वो प्रसन्न होते, तो बाथरूम में तो वही गाता ही है। तो लेकिन उस जगत में भी परमानंद की स्थिति है, इसके कारण वहां पे कथा गानम नाट्यम गगनम अपि वंश प्रिय सखी, वहां पे कथा गान है। जो व्यक्ति आनंदित होता है तब नाचता है, भौतिक जगत में हम देखते हैं। तो वैसे ही गोलोक वृंदावन में कोई चलता नहीं है, वहां पे हमेशा नाचते ही रहते हैं। कथा गानम नाट्यम गगनम अपि वंशी प्रिय सखी, बंसी के धुन में इतना आनंद मदमस्त होते हैं, वहां पे सभी कृष्णमय, कृष्ण चेतनामय होकर के नाचते ही रहते हैं, गाते ही रहते हैं। तो यह दिव्य जो गोलोक वृंदावन का प्रेम है, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, राधा तंत्र में भी वर्णना है। जब गोपिकाएं रासलीला में भी नृत्य करती हैं तो यह हरे कृष्ण महामंत्र ही गाती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह जो दिव्य सुख है, जो अंतरंगा सुख चैतन्य महाप्रभु ने प्राप्त किया, उसका माध्यम भी यह हरिनाम ही। और यह हरिनाम चैतन्य भागवत में वर्णना है प्रेम नाम संकीर्तन, ये प्रेम का सूचक है। यद्यपि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, चाहे अपराध में ही क्यों ना बोला जाए, धर्म अर्थ काम मिल जाता है और नामाभास में मोक्ष मिल जाता है। नामाभाषे अजामिल वैकुंठ गेल रे, नामाभास में अजामिल वैकुंठ चले गए। लेकिन यह पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को प्राप्त कराने में पूर्णतः समर्थ है। तो इसलिए प्रेम नाम संकीर्तन है, ये प्रेम का सूचक है, आनंद का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु इस अवतार के काल में बहिरंगा उद्देश्य से भी अंतरंगा उद्देश्य का रहस्य भी उन्मोचन कर दिए। इस प्रेम नाम के द्वारा ही इस उच्च कोटि के धरातल पर कोई विराजमान कर सकता है। यह कोई असंभव सी बात नहीं है। उस दिन परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज चर्चा कर रहे थे, मैं सुना कि रागानुगा भक्ति के बारे में, तुलसी जी के बारे में बोल रहे थे ना, सुने होंगे भक्त लोग। तो हमारा वास्तविक जो गौड़ीय सिद्धांत है रागानुगा सिद्धांत है, लेकिन यह भी सत्य है रागानुगा स्थिति में जाने के लिए वैधि भक्ति में जो प्रवीण होता है, जो 100% वैधि भक्ति का आचरण करता है जैव धर्म के अनुसार, वो ब्रिज स्थापना होती है रागानुगम में प्रवेश करने के लिए। रागानुगम में इदम आगच्छ इदम तिष्ठ ये नहीं है। यशोदा माता क्या घंटी बजा करके भोग लगाते थे क्या? नहीं, वो तो प्रेम है। लाला आ खा ले, तो भागते हुए आते थे भगवान कृष्ण माता का पयोधर प्राप्त करने के लिए। तो यह वैधि भक्ति का आचरण इसलिए किया जाता है जिसके द्वारा रागानुगम में ही प्रवेश का अधिकार मिले, क्योंकि जहां पे नियम नहीं है तो बिना नियम और निष्ठा कहते हैं जो किसी भी काल में किसी भी अवधि में खंडित ना हो उसको नियम कहा जाता है। कितना कड़ी ठंडी थी इस बार, तो तब भी तो भक्त लोग नहा करके ही आते थे ना मंगल आरती। ऐसा नहीं कि हाँ ठंडी हो रही है नहाएंगे नहीं, नियम तो नियम है। तो यह भक्तों को उत्साहित करता है।
भगवत भक्ति के लिए। तो वैदिक भक्ति में जाते हैं। तो यह उच्च कोटि की जो धरातल पर कोई विराजमान करने के लिए निश्चितः वैदिक भक्ति में पूर्णतः प्रवीण होना चाहिए। और यह केवल इस प्रेम नाम कीर्तन के द्वारा ही संभव पर हो सकता है। इसलिए कीर्तन हरिनाम ही जीवन का सारे भागवतम ग्रंथ आदि की चर्चा किया जाता है। जाए नाम ही हमारा जीवन हो, जीवन का आधार हो। श्रील प्रभुपाद जी तो कृपा करके 16 माला का प्राधान्यता दी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इतना में ही सीमित होना है। तो प्रभुपाद जी ने बद्ध जीवों को देख करके, उनके गुरु महाराज जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने तो 64 माला का नियम दिया था। तो पहला बहुत उसमें एक लेटर में डिस्कशन है, श्रील प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्यों के साथ उसको 32 किए, तो बोले नहीं प्रभुपाद जी होगा नहीं। तो कई प्रकार का डिस्कशन हुआ लंबा समय तक। तदुपरांत प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, मिनिमम उसके नीचे और नहीं होगा। तो ये तो शुरुआत है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का टारगेट कितना है? 24 आवर हरि नाम कीर्तन। प्रभुपाद जी बोला डे एंड नाइट 24 आवर यू हैव टू चांट हरि नाम। कि शयने कि भोजने कि बा जागरणे अहर्निशि बोलो कृष्ण बोलो हवने। कि शयने, शयन के समय कोई बोला नहीं कि मैं तो सो रहा हूं। हरिनाम नहीं, हरिनाम सोने के समय भी होना चाहिए। जो दिन भर हरिनाम करेगा निश्चित सोते वक्त भी हरिनाम करते करते सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस शरीर को रोक करके बस आराम के लिए सोना है। भक्त का आहार निद्रा भी भक्ति सूचक होता है। तो महाप्रभु बोल दिए ना कि शयन की भोजन है, खाते समय बस ये रसगुल्ला है, मालपुआ, इसका आस्वादन तो करना ही है, भगवत महाप्रसाद है, लेकिन उसके सहित भी मानसिक हरिनाम होना चाहिए। क्या कहा जाए? गोपाल गुरु गोस्वामी के सूत्र में यह प्राप्त होता है कि मलमूत्र त्यागते समय भी मानसिक नाम करना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया। जीभ को चबा करके माने मानसिक करते थे। बाकी चैतन्य महाप्रभु मलमूत्र त्याग के व्यतिरिक्त अन्य सभी समय में उच्चारण करके ही नाम करते थे। कोई सेवा हो रहा है कि शयने कि भोजने कि बा जागरणे, जागरण अवस्था में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अहर्निशि, दिवस हो रात्रि हो, अहर्निशि बोलो कृष्ण बोलो हवदने। बदने यानी कि उच्चारण, देखिए महाप्रभु उच्चारण करने, बदने यानी कि मुख में ना है। बहुत युगों तक, बहुत कालांतर तक तुम चुप रहे, अभी बोलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु हरि हरि बोल बोलते थे, हमेशा कृष्ण नाम बोलो। और उसके बाद क्या बोले? तो बोला कि परिणाम क्या है, फल क्या मिलेगा हरि नाम लेने से? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इहा हईते सर्व सिद्धि होइबे सवार। इसके द्वारा समस्त सिद्धि प्राप्त होगा, कोई भी कामना नहीं छूट जाएगा, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। सब मंत्र सार महामंत्र के उच्चारण से इहा हईते सर्व सिद्धि क्या कहना है, करना है? सर्वक्षण बोलो आर विधि नहीं यार। इसलिए हमेशा सर्वक्षण डे एंड नाइट 24 आवर हरिनाम करना है, विधि नहीं आर, और कोई भी विधि विधान नहीं, बस यहां ही विधि है, क्योंकि इसके द्वारा सर्व सिद्धि प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु इस कृपा गुरु परंपरा के माध्यम में, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम में यह प्रेम नाम कीर्तन का प्रचार तथा प्रसार की।
और जिसके माध्यम में भी उस अंतरंग सुख को प्राप्त किए प्रेम नाम कीर्तन के द्वारा, जिसके सहायिका ललिता देवी के अवतार श्री रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी हुए। तो निश्चितः यह चतुर्वर्ग पुरुषार्थ से भी कृष्ण प्रेम है, उसका भंडार ही चैतन्य महाप्रभु खोल। तो हम सभी बड़े ही सौभाग्यवान हैं जो श्रील प्रभुपाद जी को पाए हैं अपने जीवन में। तो उनके कृपा कटाक्ष से हमारे जीवन में भी शायद एक दिन आएगा। तो कबे हवे से सुदीन आमार, कब वो सुदीन आएगा हमारे भी जीवन में, कब विषय वासना कपट राग द्वेष पर निंदा पर चर्चा वैष्णव अपराध से हम मुक्त होंगे, निरपराध से नाम लेंगे, विषय वासना छड़ी शुद्ध होवे मौन, कब हम वास्तविक वृंदावन का स्वरूप को दर्शन करेंगे। वैसे लोही बाजार ये सब दिखेगा नहीं। सत्मसकल्प वृक्षम, यह कब वासना से हम मुक्त होंगे, कब होगा, जब निताई की कृपा होगा, यानी कि गुरु तत्व आचार्य तत्व की कृपा होगी। आर कबे निताय चंदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोरो कबे तुच्छ हो। तो निश्चित यह विज्ञप्ति, यह आशा, यह अभिलाषा, यह लोभ, तदुपरांत उसके अनुसार अपना आचरण भी ऐसा करना चाहिए जिसके द्वारा हम भंडार, प्रेम रूपक भंडार को प्राप्त कर पाए, जो जीवन का परम ध्येय है, परम श्रेयस्कर वस्तु है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की, श्रील कृष्णदास कविराज स्वामी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का प्रश्न तो बस एक दो लेंगे, इस समय ज्यादा हम। हाँ प्रभु जी, माइक थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कथा वर्णन किया और भगवान कृष्ण के आकर्षक रूप को फिर राधा रानी से आकर्षित हो जाता है कृष्ण, और फिर नाम हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक गीत में मैंने पढ़ा, नाम बिना किछु नहीं आ 14 त्रिभुवन मारे। ऐसा ये थोड़ा मुझे कभी समझ में नहीं आया, थोड़ा मैं अगर आप कुछ बता सकते हैं। मनी वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस नाम के बिना 14 भुवन में, माने 14 भुवन जो ब्रह्मांड है, यद्यपि अनेक प्रकार की सुख है भौतिक स्तर पे देखा जाए, तथा सुख है जैसे कि अमृत है, सत्य आदि, जनलोक, इहलोक, तपलोक आदि सत्यलोक में भी बड़ी उच्च कोटि की सुख है, लेकिन नाम के जैसा सुख कहाँ पे भी नहीं। ये परमानंद को प्राप्त कराने में तथा विशेष करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने में पूर्ण समर्थ है। इसलिए 14 भुवन में देखा कि आरो सुख नहीं और इसके जैसा सुख नहीं है, यही माने एक अर्थ प्रकट होता है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। तो हम जैसे समझते हैं कि भगवान हृदय में परमात्मा रूप में है, और जो भी हमारे भाव हैं तामस तते गजामि, हम जैसा भाव रखें वैसे भगवान वैसे प्रकट करते हैं। तो भक्ति के भाव अगर जैसे हम देखें, भक्त जो है उसके जो भाव है, तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान ही है, तो उनको वो भक्तों के जो भाव है वो हृदय में रह के क्या हम जैसे आप बताए कि उनको अनुभव नहीं, भक्तों को क्या अनुभव होता है वो उनको भी मिस है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो क्या परमात्मा जो हृदय में है उनको भक्तों के भाव वो फील नहीं, मतलब क्या है सामर्थ्यवान है निश्चित है, लेकिन एक जैसे हमारे उड़िया में बोलते हैं कि बाड़ी बाईगण पुथी बाईगण, यानी कि बोल दिया कि जो चारा है ऐसे लगा हो और ऐसे पौधा आएगा और बैगन आएगा, लेकिन
कांटा रहता है, और जब लेना है बैगन बड़े अच्छे से संभल करके लेना है। ये तो बोल देना बड़ी बात अलग है, लेकिन जब कृषक जब जाकर के वहां पे कृषि करता है, खेती में जाकर के बैगन को उगाता है, उसको पता है वास्तविक रहस्य क्या है, सुख क्या है और कष्ट क्या है। तो वो भूखा रो रहा है, मान लीजिए उसको खाने को है नहीं, तो हमको भी अनुभव होता है, हमारे आंख से भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन हम जब भूखा रहते हैं तब पता चलता है कि भूखा रहने का कष्ट क्या है। तो यह अनुभव जब प्रैक्टिकल कोई करता है तभी जाकर के उसको पता होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु खुद, जैसे निश्चिम पुराण में वर्णना है, जब भगवान नृसिंह के गोदी में प्रहलाद बैठे तो प्रहलाद जी को सहलाने लगे, तो प्रभुपाद माने नृसिंहदेव देखे प्रहलाद जी के रोम पूरा जागृत हो गए, खड़े हो गए, रोमांचित हो गया। तो नृसिंहदेव विचार किए प्रहलाद को कितना सुख मिल रहा होगा कि अपने परम पिता के गोदी में बैठा है, मैं तो कभी गोदी में बैठा नहीं। तो नृसिंह अवतार से पहले कभी भी भगवान ने पिता माता को आश्रय करके जन्म नहीं लिए थे, वो तो खंबे से प्रकट हुए थे। खंबा क्या प्यार करेगा है या नहीं? तो खंबा क्या प्यार करेगा, लेकिन पिता माता कर सकते हैं। तो वो सुख का आस्वादन करने के लिए नेक्स्ट अवतार से, यानी कि वामन अवतार से उन्होंने पिता माता को आश्रय करके जन्म लिया। तो वो जो सुख है वो जन्म लेने से, उसको प्रैक्टिकल जीने से ही वो सुख को पता है, ज्ञान के माध्यम से पता है, लेकिन अनुभव नहीं होता है प्रैक्टिकल। उसके लिए तो शरीर धारण ही करना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस रूप में आए। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बोला कि जब हम वैदिक भक्ति में परफेक्शन आ जाता है देन दैट लीड टू रागानुगा। तो ये परफेक्शन की डेफिनेशन क्या है? परफेक्शन यानी कि हम वैदिक भक्ति जो 100% परफेक्टली जो करता है वही परफेक्शन है। मान लीजिए कौन टॉपर होता है, जो 99% से भी 0.9 लिए वो तो टॉपर है, लेकिन जो 100% अगर कोई ले आए तभी वो उसको ही टॉपर कहा जाएगा। तो इसमें कोई भी छूट नहीं है। पूरा वैदिक भक्ति में जब प्रवीण हो जाता है, परफेक्ट होता है, वही रागानुगा में प्रवेश करता है। तो इसलिए देखते हैं ना, रूप गोस्वामी आदि गोस्वामी लोग यद्यपि आचार्य, इसीलिए वैदिक भक्ति का भी आचरण करते थे। एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि रहते थे, इतनी बहुत संख्या के नाम करते थे, कई दंडवत प्रणाम करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, गोपेश्वर महादेव में जल चढ़ाते थे। आदि नियम क्यों लिए थे? क्योंकि यह वैदिक भक्ति का परम अंग है, जिसके द्वारा भक्तगण भी उसकी शिक्षा करें। यद्यपि वो पूर्ण सिद्ध कोटि के महात्मा थे, मंजरियाँ थी, लेकिन फिर भी वैदिक भक्ति का आचरण हम भक्त किए। तो हम जैसे पतित लोगों के लिए इस परफेक्शन की डेफिनेशन कुछ डाइल्यूट हो सकती है? नहीं, गौरकुंद महाराज कहते थे मैंने एक क्रंदन विद्यालय खोला है। अगर परफेक्शन नहीं है ना कि हाँ मैं पतित हूँ, तो रोना चाहिए। तो क्राइंग, यू हैव टू क्राई फॉर कृष्ण। आपको रोना पड़ेगा, मेरा वैदिक भक्ति हो नहीं रहा है, ये शरीर बाधक हो रहा है, मंगल आरती नहीं उठ पा रहा हूँ लेकिन उठना ही तो पड़ेगा और इसके लिए रोना पड़ेगा, तब शायद भगवान सामर्थ्य थे। तो अगर नहीं होता है, जो फेल हो जाता है तो रोता है ना। क्लास में जो टॉपर होता है उसको तो मिठाई खाता है, जो फेल होता है रोता है। ना हम रो रहे हैं ना मिठाई खा रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे ना हम रोते हैं ना मिठाई भी खा पाए। कौन मिठाई खिलाएगा? कुछ तो किए ही नहीं समाज के लिए, अपने व्यक्तिगत के लिए, ना परिवार के लिए, लेकिन रो तो सकते हैं। ये तो हमारी अधिकार में है। तो ये भी हो जाए तो भगवान दयालु हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी दयालु हैं। कृपा करके हमारे रोना को देख करके शायद उनकी कृपा कटाक्ष हो जाए, होगा ही। लेकिन रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रोना पड़ेगा इसके लिए। परफेक्शन नहीं है तो रोना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।